नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे कि बिजनौर की जहां अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रहे दबंगों को रोकने पर मिली जान से मारने की धमकी। आगे चर्चा करेंगे जशपुर की, जहां सफाई अभियान को लेकर एसडीएम ने की बैठक। साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद की, जहाँ भाजपा पार्षद के बेटे ने की मुस्लिम महिलाओं से छेड़छाड़। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भिंड से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक दिवसीय दौरे पर दंदरौवा धाम पहुंचे। शाम 6 बजे दंदरौवा धाम पहुंचकर सीएम ने आचार्यों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद दंदरौवा धाम परिसर में 1 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंदिर परिसर में वृक्षारोपण भी किया। वहीं इसके बाद सीएम महंत रामदास महाराज से मिलकर मुरैना के लिए निकल गए। आपको बता दें कि बीते 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री का धार्मिक स्थान पर ये दूसरा दौरा है। बीती 14 मई को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पत्नी साधना सिंह के साथ रावतपुरा धाम में पूजा अर्चना की थी। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों का विरोध करना पीड़ित परिवार को भारी पड़ गया। दबंगों ने पीड़िता, उसके पति व बेटे जमशेद पर धारदार हथियार व लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में जमशेद गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दरअसल थाना चांदपुर के हल्दौर मार्ग सब्जी मंडी के दूसरे गेट के सामने की जमीन पर दबंग कब्जा करने पहुंचे और अवैध रूप से जमीन पर दीवार बनवाने लगे। वहीं जब इसकी जानकारी पीड़िता व उसके परिवार को हुई तो वे लोग मौके पर पहुंचे और जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों का विरोध करने लगे। इस दौरान दबंगों ने पीड़िता व उसके पति और बेटे पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मारपीट में पीड़िता का बेटा जमशेद गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब उन्होंने शोर मचाया तो राहगीरों को आता देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी डॉक्टर क्लार्क है, मैं मेहता हॉस्पिटल। आपके यहाँ पर एक पेशेंट भर्ती है, क्या जी है? मेरे यहाँ पे मोहम्मद जमशेद जी कल दोपहर 2 बजे के करीब आए थे, जिनकी हालत उनके ब्लड क्लॉटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है और ब्लड वगैरह रुक जाता है क्योंकि उनकी बैंडेज वगैरह हुई नहीं हुई क्या मालूम, और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है हेड पे। तो सिटी विटी अभी चेक करवाएंगे तो उसमें पता पड़ेगा क्या आएगा। दूसरा, हेड हाथ में शोल्डर में फ्रैक्चर वगैरह से थोड़े से दिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन है। तो देखते हैं रिकवरी का चांस कब तक आता है। वैसे थोड़ी सी सुधार पहले से देखने को मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। कहाँ के निवासी है? फतेहाबाद में। क्या मामला आपके साथ क्या हुआ है? ये हमारी ज़मीन है कि मंडी के सामने, ये इस पर कब्जा कर रहे थे। ये हमें पता चला ना, मैं वहाँ गया ना, तो इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। किन लोगों ने हमला किया? एक का नाम नफीस है, छोटा है, इकरार है, नईम है, अमन है, और भी आदमी है। मैं इतना बेहोश हो गया था। आपने थाने में तेड़ दिए? थाने में हमने वो लिखवाई है FIR, पर वो तो हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया। अभी तक किसी की वो ना हुई, कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई कुछ भी ना हो रही। आप क्या चाहते हो अब? हम ये चाहते हैं कि जिसका नाम मुकदमा दर्ज है सबको ऊपर कार्रवाई हो। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर जशपुर जिले से है, जहां कुनकुरी में डैम की सफाई अभियान को लेकर नगर पंचायत कुनकुरी के सभागार में एसडीएम अजय किशोर लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर के मुख्य जलाशय डैम का स्थानीय प्रशासन एवं नागरिकों ने सहयोग से साफ सफाई करने की स्थानीय प्रशासन द्वारा अपील की गई। बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी पुष्पा खलखो ने उपस्थित नागरिकों को बैठक के उद्देश्य से अवगत कराते हुए बताया कि नगर के डैम के जलस्तर एवं आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन एवं नागरिकों के सहयोग से जलाशय की साफ सफाई का कार्य किया जाना आवश्यक है। आगामी शनिवार को प्रातः सफाई कार्य को किया जाना है। नागरिकों से सफाई कार्य में सहभागिता निभाने एवं सक्रिय सहयोग की भी अपील की गई है। वहीं ग्रामीणों ने भी जलाशय की सफाई देते हुए सुझाव देते हुए जलाशय में वाहनों की धुलाई बंद कराने, खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना,
मछली मारने पर रोक लगाने के साथ इस पर कड़ी कार्यवाही करने को कहा है। आदरणीय विधायक महोदय के जो एक निर्देश था, आदरणीय कलेक्टर सर का निर्देश था कि जन सहयोग से हम अपने क्षेत्र पे जो ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के जगह है, तालाब है, मंदिर का परिसर है, आसपास के एरिया हैं, ऐसे जगहों पर जन सहयोग से अधिक हम वहाँ की साफ सफाई, वहाँ का सुंदरता को और बढ़ा सके। इस तरह से हम एक आयोजन करके जिसमें लोगों का कुनकुरी के जो जितने भी हमारे सम्मानीय नागरिक हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, व्यापारी हैं, और सभी का सहयोग लेके श्रमदान के जरिए से हम एक छठ घाट का तालाब है, प्रथमतः हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। और क्षेत्रवासियों से और नगरवासियों से खास तौर से ये हमारी अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और एक कुनकुरी के लिए, एक सुंदरता को बनाए रखने के लिए एक बहुत सार्थक पहल, और इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। ऐसा एक पहल किया गया है। सर, कोई साफ सफाई के लिए कोई फंड वंड नहीं रहता है? ये चूँकि देखिए शासकीय फंड बहुत जब भी आते हैं, अभी इस बारे में जानकारी ले लूँगा मैं कि कितने फंड आए हैं, और अभी पहली बार जो एक शुरुआत है वो जन सहयोग से हम इसको सामने लाना चाह रहे हैं। सर, कैसे हो जाएगा साहब? इस क्रम को हम लगातार बना के रखेंगे, लगातार ये चरणबद्ध चरण चलता रहेगा। साप्ताहिक, पहले दैनिक शुरू करेंगे, फिर साप्ताहिक करेंगे, और ये चरणबद्ध कभी टूटने नहीं देंगे। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां कुनकुरी वन विभाग के नर्सरी में अचानक भीषण आग लगने की खबर से शहर में हड़कंप मच गया। जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व वन कर्मियों की सक्रियता से आग पर काबू पाया गया। दरअसल शहर के किनारे बसे पोस्टल पारा बस्ती के पीछे दोपहर 12 बजे के करीब लोगों को धुआं उठता दिखा। वहीं नर्सरी में काम कर रहे कर्मचारी आग की बढ़ती लपटों को देखकर बाल्टी से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच थाना प्रभारी LR चौहान भी सूचना पाकर दमकल गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन नर्सरी का रास्ता इतना सकरा था कि गाड़ी रोड से अंदर नहीं जा पाई, जिसके बाद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसमें अचानक आग लग गया था, जिसको अभी पुलिस टीम तत्काल पहुंच के, और हम लोगों के साथ जो है ना फॉरेस्ट विभाग के कुछ कर्मचारी थे, उनको साथ में लेके तत्काल आग को बुझाया गया है। और पूर्ण रूप से तो नहीं बुझ पाया है, लेकिन काबू में पा लिया गया है, और किसी प्रकार की नुकसान नहीं हुआ है। रेंजर क्या बोली? रेंजर मैडम कहीं बाहर हैं, इसलिए वो मौके पर उपस्थित नहीं हो सकी हैं। बाकी वन विभाग के कर्मचारी उपस्थित होकर सब मिल के बुझाया गया है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से है, जहां थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पंकज शर्मा का बेटा PAC रोड पर 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिसका उन महिलाओं ने विरोध करते हुए वार्निंग दी। लेकिन पंकज शर्मा का बेटा और उसका दोस्त अनुज यादव अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जिसके बाद दोनों महिलाओं ने पार्षद के बेटे को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। वहीं इस घटना का वहां किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि पार्षद के बेटे ने मुस्लिम महिला को पैसों का लालच भी दिया था, लेकिन वह महिला नहीं मानी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां बुधवार रात शराब पीकर एक बाइक सवार को नायब तहसीलदार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जब घायल युवक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता की गई। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने जब नायब तहसीलदार के मेडिकल कराया तो अल्कोहल की डॉक्टर ने पुष्टि भी की। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ कार्य का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहा है। दातागंज नायब तहसीलदार ने कहा कि जब तक इंस्पेक्टर सिविल लाइन पर कार्यवाही नहीं होगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। जी
मेरा नाम छविराम है और मैं तहसील दातागंज में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो धरना आप दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं कि हमारे नायब तहसीलदार अमित कुमार है जो सदर तहसील में कार्यरत है, वो अपने ऑफिस से घर पर जा रहे थे। वहाँ फ्लाईओवर के पास उनका एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ अपनी कार से, और वो ऑटो से लेके उस पेशेंट को मतलब उन्होंने एडमिट करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहाँ पे उनके फैमिली से बात की कि जो भी उनका खर्चा आएगा वो खुद वहन कर लेंगे। उसके बाद वो घर पर चले गए। अपने घर पर जाने के बाद उनको सदर जो कोतवाली के थाना प्रभारी उन्होंने 2 सिपाही भेज के उनको उठवा लिया गया। उसके बाद उन्हें थाने लाया गया। थाने में उनके साथ अभद्रता की गई, जबकि ये घटना 8 बजे की है और इनको जैसे कि नायब साहब ने बताया था हमें, और इनको बुलवाया गया लगभग 10:30 या 11 बजे के लगभग। नायब साहब का एक घटनास्थल का वीडियो वायरल हुआ, वो देखा है आपने? हाँ, वो वीडियो देखा था। उस समय जब घर पहुंच गए थे, घर से उठवाने के बाद 11 बजे उनके घटनास्थल का मुआयना करवाया गया। कि वीडियो को देख के आपको क्या लगा था? वीडियो को देख के लगे, उन्होंने कहा वीडियो में जैसा लग रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई, उस बात को कह रहे हैं खुल के कि मेरे साथ इन लोगों ने अभद्रता की है। एक वीडियो में पुलिस से भी अभद्रता करते हुए नजर आया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो एक जांच का विषय रहेगा। एक संगठन के नाते मैं ये पूछना था, जो पुष्टि हुई है उनकी मेडिकल रिपोर्ट में, उसके बारे में। नहीं, मेडिकल की रिपोर्ट उससे कम से कम 12 बजे रात के लगभग 12 बजे उनका मेडिकल करवाया गया है, जबकि ये घटना एक्सीडेंट वाली जो घटना थी वो 8 बजे के लगभग की बताई गई है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। संगठन क्या मांग करता है? संगठन ये करता है जब तक थाना प्रभारी का निलंबन नहीं होगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। ये बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां योगी सरकार के कृषि और कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री सूर्य प्रताप शाही चंदौली पहुंचे। इस दौरान चकिया विकासखंड के गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ऐसे में आइए जानते हैं कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा। जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है वो कितने बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये पूरे व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश के भीतर हर ग्राम पंचायत के भीतर हो रहा है, और हमने जो लक्ष्य बनाया है 66,459 ग्राम पंचायतों में शिविर करने का। जो कल तक मेरे पास सूचना आई थी वो 57,110 ग्राम पंचायतों में ये शिविर लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर किसानों के कठिनाइयों का निराकरण करना, उनका KYC करना, उनका फूल एक सत्यापन किया जाना, और साथ साथ में जिन किसान भाइयों के खाते बैंक खाते आधार सीडिंग से नहीं है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इनका खाता खुलवा करके आधार सीडिंग कराना, और इनके आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है, टेक्निकल दिक्कतें हैं, तो उनको भी ठीक कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के लोग, कॉपरेटिव विभाग के लोग, इस प्रकार से 4-5 विभागों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से किसानों के समाधान करने के प्रयास किए गए हैं। हमारे पास कल तक 18,83,972 किसानों के मसले आए थे, इसमें से 13,66,964 किसानों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया है। तो इस प्रकार से इस शिविर 72.56% 72.5% के करीब यह अपने सफलता के मुकाम पर पहुंचा है, और हमारा प्रयास है ये अभियान अभी कल तक चलने वाला है। 24 मई को हम लोगों ने शुरू किया था, 10 जून तक हमने ये कैलेंडर बनाया, जिसके भीतर सभी ग्राम पंचायतें जिसमें कवर हो जाएं, और उसके भीतर इनको लिया गया है, जिसके माध्यम से मौके पर निष्पादित किया जा सके। इसमें ओपन सोर्स से भी हमने लोगों के आवेदन पत्र लिए, जिन किसान भाइयों ने अब तक अपने आवेदन पत्र नहीं दिए थे या मृतक का वारिस के रूप में वो थे, तो ऐसे 2,21,782 किसान भी इसके भीतर आए, जिनमें से उनको 1,67,081 को मौके पर ही उनका समाधान निकाला जा सकता है। और कुछ पहले से ओपन सोर्स में पंजीकृत किसान थे, लेकिन उनका सत्यापन लंबित था। ऐसे 2,35,864 किसान थे, जिसमें 1,67,081 का समाधान निकाला गया है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार के निर्देश पर शुक्रवार को महिला थाना में साइबर थाना की शुरुआत आईजी पंकज कुमार के द्वारा की गई है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद साइबर थाना के पहले थानाध्यक्ष बने। जिले में साइबर अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर जिला पुलिस सक्षम नहीं हो पा रही है। ठगी के शिकार पीड़ित द्वारा शिकायत के बाद भी पुलिस से लोगों को कोई खास मदद नहीं मिल पा रही है।
साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार के निर्देश पर सूबे के कई जिलों में साइबर थाना की शुरुआत एक साथ की गई है। आईजी पंकज कुमार ने बताया कि साइबर थाना कंप्यूटर तकनीकी संसाधनों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में लोगों की थोड़ी सी लापरवाही साइबर क्राइम को बढ़ावा देती है। ऐसे में आइए जानते हैं आईजी पंकज कुमार ने क्या कुछ कहा। राज्य सरकार के आदेश से और राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के माध्यम से यह थाना स्थापित हुआ है, साइबर थाना मुजफ्फरपुर। ज़िले में कहीं भी अगर साइबर अपराध होता है, कोई साइबर ठगी की बात होती है, हैदराबाद दिल्ली में बैठा आदमी अगर यहाँ के किसी आदमी के साथ धोखाधड़ी करता है, उसके अकाउंट से पैसा निकाल लेता है या किसी तरह का दूर रह के साइबर अपराध करता है, तो या फिर लोकल लेवल पर होता है तो उससे संबंधित जो कांड है यहाँ दर्ज होगा, अनुसंधान होगा। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं वो पर्याप्त हो गए हैं और धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होगी। यहाँ थानाध्यक्ष के रूप में एक डीएसपी रैंक के अफसर हैं अभिषेक आनंद, जो डीएसपी पश्चिमी हैं, उनको थानाध्यक्ष बनाया गया है। वो उनकी पृष्ठभूमि एक अभियंता की है और आईटी का जानकारी है उनको। उनके साथ एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही का बल भी यहाँ दिया गया है। तो ये एक बहुत बेहतर कदम है सरकार के द्वारा और उसका अनुपालन यहाँ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसमें इंटरेस्ट लिया गया, उनकी रुचि ली गई, तब ये थाना आज फंक्शनल हो पाया है। सर, ये थाना सिर्फ ऑफलाइन काम करेगा या ऑनलाइन भी यहाँ पे आवेदन दर्ज कर सकते हैं? ऑनलाइन भी करेगा काम। अगर कोई ऑनलाइन अपना कंप्लेन दर्ज करेगा तो उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे, एफआईआर दर्ज होगी और फिर आम लोगों को इससे बहुत सहूलियत होगी। आने वाले दिनों में ये जो साइबर अपराध है, साइबर क्राइम है, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती है और उस चुनौती से भिड़ने के लिए, उसको टैकल करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये थाना इंडिपेंडेंट हो और एक अलग साइबर थाना स्थापित हो। आज पूरे राज्य में रेल जिला समेत कुल 44 जिलों में ये साइबर थाना स्थापित किया गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां स्वार थाना क्षेत्र के समूदिया गांव में देर शाम शराबी पति ने अपनी पत्नी को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी पति फरार हो गया। आनन फानन में परिजनों ने महिला को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। महिला के दाएं हाथ में गोली लगने से फ्रैक्चर होने की बात डॉक्टर ने बताई है। इस मामले में महिला के बेटे की तरफ से दी गई तहरीर पर थाना स्वार में धारा 307 के तहत आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी पति श्यामलाल को बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। महिला की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने क्या कुछ कहा। सर, स्वार में सीरियल देख रही पत्नी पर गोली चलाई है पति ने, क्या पूरा मामला? ये थाना स्वार में समोदिया गांव पड़ता है, वहाँ की घटना थी। तो श्यामलाल अपने घर पर आया, उसकी पत्नी घर पर ही थी, सीरियल वगैरह देख रही थी। तो सीरियल बंद करने के को लेकर कोई विवाद हुआ पति पत्नी में, और पति ने अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर से अपनी पत्नी के हाथ में गोली मार दी। हाथ पूरी तरह से डैमेज है और श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, बंदूक बरामद कर ली है, उसे जेल भेज दिया है और महिला खतरे से बाहर है। महिला है, उसके बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई है अपने बाप की। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।